एक बार हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने विश्व नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हत्या करने के उद्देश्य से तलवार हाथ में लेकर दौड़ना शुरू किया। उस दौरान उमर ने अपने एक करीबी दोस्त नाइम बिन अब्दुल्लाह को देखा। नाइम ने उमर से पूछा, हे उमर, तुम तलवार क्यों छोड़कर जा रहे हो? तब उमर ने कहा, मैं इस्लाम के नबी मोहम्मद को आज हत्या करने के लिए निकल रहा हूँ। तब उमर का दोस्त नाइम बिन अब्दुल्लाह बोला, उमर, तुम इस्लाम के नबी मोहम्मद को हत्या करने जा रहे हो और इस बीच तुम्हारे घर की खबर जानते हो क्या? उमर ने पूछा, क्या हुआ? नाइम ने कहा, तुम्हारी बहन और जीजा दोनों मुसलमान हो गए हैं। यह सुनकर उमर के सिर में खून उबाल मारने लगा। उमर ने अपने दोस्त अब्दुल्लाह से कहा, अगर तुम्हारी बात झूठी साबित हुई तो तुम मेरे हाथों से नहीं बचोगे। फिर अब्दुल्लाह ने कहा, उमर, मैंने एक शब्द भी झूठ नहीं बोला, तुम घर जाकर पता करो। यह सुनकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी को हत्या करने के उद्देश्य से नहीं बल्कि अपनी बहन और जीजा के घर की ओर चल पड़े। यह कहना उचित है कि उमर का दोस्त नाइम बिन अब्दुल्लाह पहले ही मुसलमान हो चुके थे। जब उमर अपनी बहन के घर पहुंचे तो उन्होंने घर से कुरान की आवाज सुनी। कोई कुरान की मधुर आयतें पढ़ रहा था। उस समय उमर दरवाजे के बाहर थोड़ी देर ठिठक कर कुरान की आयतें सुनते रहे। फिर उमर भीतर चले गए। उमर को देखकर उनकी बहन और जीजा ने कुरान की पांडुलिपि छिपा दी। फिर उमर ने कहा, मैंने सुना है कि तुम मुसलमान हो गए हो। तब उन्होंने जवाब नहीं दिया। उमर ने फिर पूछा, क्या तुम मुसलमान हो? यह सच है या झूठ? मुझे बताओ। तब उसकी बहन ने उमर को जवाब दिया, हाँ, हम मुसलमान हो गए हैं, यह सच है। तब उमर ने कहा, तुम लोग इतने समय तक घर में क्या पढ़ रहे थे? उनकी बहन फातिमा ने जवाब दिया, हम थोड़ी देर से कुरान की एक सूरा पढ़ रहे थे। तब उमर ने कहा, मैं उस कुरान की सूरा को सुनना चाहता हूँ, कृपया मुझे थोड़ा पढ़कर सुनाओ। फिर उमर के जीजा सईद और उमर की बहन फातिमा ने कहा, अगर तुम उस कुरान की सूरा सुनना चाहते हो तो तुम्हें जरूर गौस्ल करके पाक और पवित्र होना होगा। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने गहुस्ल किया और फिर से पाक पवित्र होकर आए। तब उमर की बहन और जीजा ने कुरान की सूरा पढ़कर सुनाई। उमर ने सूरा तौबा सुनी और एक पल में स्तब्ध हो गए। उमर सोचने लगे कि इतनी सुंदर और मधुर कुरान किसी इंसान द्वारा नहीं बनाई जा सकती, यह केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन का संदेश हो सकता है। तब उमर और एक पल भी घर में नहीं रुके। उमर तुरंत बाहर निकले और नबी के दरबार की ओर चल पड़े। तब उनके हाथ में तलवार थी। इस बीच विश्व नबी और उनके सहाबियों को खबर मिली कि उमर तलवार लेकर नबी को हत्या करने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर सहाबा उत्तेजित हो गए। सहाबा नबी से कहने लगे, नबी, आप बस हुक्म करें, उमर चाहे जितने बड़े बाहुबली हों, आज वे यहाँ से जीवित नहीं लौटेंगे। हजरत अब्बू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी को कहा, या रसूल अल्लाह, मैं अब्बू बकर अभी भी जीवित हूँ। मैं रहते हुए उमर आपके शरीर को एक खरोंच भी नहीं पहुंचाने देंगे। फिर नबी ने सभी सहाबियों से कहा, हे सहाबियों, तुम सब धैर्य रखो, शांत रहो, उमर पहले आए, देखते हैं उनकी मंशा क्या है। कुछ समय बाद हजरत उमर तलवार ऊंची उठाए नबी के दरबार की तरफ आ रहे थे। सभी सहाबा अपने अपने स्थान पर खड़े हो गए और तैयार हो गए कि आज उमर को यहाँ से जीवित नहीं लौटने दिया जाएगा। जब उमर कुछ करीब पहुंच गए तो नबी ने सभी सहाबियों से कहा, हे सहाबियों, तुम उमर को कुछ भी नहीं कहोगे, उमर का मामला जो करना है मैं खुद करूंगा। फिर जब उमर नबी के बेहद करीब पहुंचे तो नबी ने अपने हाथ से उमर के कपड़े का कॉलर पकड़कर कहा, हे उमर, तुम यहाँ किस उद्देश्य से आए हो? इस पर उमर के हाथ से तलवार गिर गई। उमर नबी की इतनी सुंदर चांद से सजे चेहरे को देखकर एक पल में पागल हो गए और चिल्ला उठे, नबी नहीं, आप मुझे अभी मुस्लिम बना दीजिए। उमर की यह बात सुनते ही सभी सहाबा एक साथ अल्लाहू अकबर के नारे लगाने लगे। सहाबियों में खुशी की लहर दौड़ गई। सभी अल्लाहू अकबर कहते हुए अपनी तलवारें ऊंची उठाकर खड़े हो गए। सभी सहाबियों ने अल्लाहू अकबर कहकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को स्वीकार किया। विश्व नबी बहुत खुश हो गए। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस्लाम स्वीकार करने के बाद मुसलमानों के बीच एक नई शक्ति का संचार हुआ। सब लोग खुल्लम खुल्ला अल्लाह का नाम जपते रहे। अब्बू झल के कानों में यह खबर पहुंच गई। दूसरे दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु खुद अब्बू झल के पास गए और कहा, क्या आपने सुना कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? तब अब्बू झेल चुप हो गए। उमर ने फिर से कहा, क्या आपने सुना कि मैं मुसलमान हो गया हूँ? लेकिन अब्बू झल सब कुछ सुनकर भी अनसुना कर देता रहा, क्योंकि इसके बाद उमर के हमले का उन पर कोई असर नहीं हुआ। अगले दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने सभी सहाबियों को लेकर सार्वजनिक रूप से मक्का में अजान दी और नमाज अदा की। यह दृश्य मक्का के सभी निवासियों के लिए एक आश्चर्यचकित करने वाला था, क्योंकि इससे पहले मुसलमान कभी भी काबा शरीफ में सार्वजनिक रूप से नमाज अदा करने का साहस नहीं दिखा पाए थे। तभी काफिरों में से एक व्यक्ति दूर जाकर अब्बू झल के पास खबर ले गया और कहा, क्या आपने सुना? उमर ने सभी मुसलमानों के साथ मक्का में नमाज अदा की है।
अब्बू जहल इस खबर को सुनकर कोई भी कदम नहीं उठा सके, क्योंकि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमानों के नेतृत्व में थे। एक दिन विश्व नबी के पास एक मुसलमान और एक यहूदी भूमि के संबंध में एक समस्या लेकर आए। नबी ने पूरी घटना सुनने के बाद फैसला यहूदी के पक्ष में दिया, लेकिन मुसलमान इस फैसले से संतुष्ट नहीं हुआ। वह नबी के दरबार से बाहर निकलकर हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और कहा, मेरे और एक यहूदी के बीच भूमि के संबंध में समस्या थी, लेकिन नबी के सही जानते हुए भी इन्होंने यहूदी के पक्ष में फैसला दिया है। अब मैं आपके पास आया हूँ, क्या आप इस मामले में कुछ कर सकते हैं? अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस मुसलमान से कहा, जहां नबी ने फैसला किया है उसके ऊपर कोई और फैसला नहीं हो सकता। भाई, आप अब मेरे घर से जा सकते हैं। यह सुनकर मुसलमान अबू बकर के घर से बाहर आ गया, लेकिन मन में संतोष नहीं कर सका, इसलिए उसने सोचा कि वह हजरत उमर के पास ले जाएगा। तदंतर एक मुस्लिम व्यक्ति हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास नालिश लेकर आया। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को घर में देखते हुए उस मुस्लिम व्यक्ति ने कहा, उमर, मुझे एक यहूदी व्यक्ति के साथ जमीन के एक मामले में समस्या हो रही थी। हम विश्व नबी के पास एक उचित फैसले के लिए गए थे, लेकिन नबी जी ने फैसला तो सही किया, लेकिन निर्णय यहूदी के पक्ष में दिया। मैंने एक मुस्लिम होने के नाते मेरे पक्ष में कोई फैसला नहीं दिया। उमर, मैं अब तुम्हारे पास आया हूँ, क्या तुम मेरे लिए कुछ कर सकते हो? तब हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने बिना कुछ कहे मुस्लिम व्यक्ति से कहा, ठीक है भाई, तुम थोड़ी देर रुक जाओ, मैं घर से एक फैसले के लिए आता हूँ। यह कहकर उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अंदर चले गए। कुछ समय बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक बड़ी तलवार लेकर बाहर आए और एक ही वार में उस व्यक्ति का सिर काटकर कहने लगे, तुम्हारी कितनी बड़ी हिम्मत है, जिस पर विश्व नबी ने फैसला किया है उसके खिलाफ तुम मेरे पास शिकायत लेकर आए हो। तुम्हें जिंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु अपने नबी के प्रति इतने दीवाने थे और नबी की सभी निर्णयों को आंख मूंद कर मानते थे कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को इतनी इज्जत दी कि मक्का के सभी काफिरों में उमर के डर से थरथराहट होती थी। एक दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु सड़क पर चल रहे थे और उसी सड़क पर एक यहूदी व्यक्ति शराब पीकर चल रहा था। जब यहूदी व्यक्ति ने देखा कि दूर से उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु आ रहे हैं, तो वह थरथराते हुए अल्लाह से कहने लगा, अलबत्ता आप आज मुझे उमर के हाथ से बचाइए। अगर उमर को पता चला कि मेरे हाथ में शराब की बोतल है तो वह मुझे मिनटों में खत्म कर देगी। अल्लाह, मैं वादा करता हूँ, अगर आप मुझे आज इस विपत्ति से बचाते हैं तो मैं फिर कभी शराब नहीं पीऊंगा। कुछ समय बाद उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु उस व्यक्ति के बिल्कुल करीब पहुंच गए। फिर उमर ने उस व्यक्ति के हाथ में एक बोतल देखी और पूछा, हे जनाब, आपके हाथ में ये क्या है? तब यहूदी व्यक्ति ने जवाब दिया, उमर, मेरे हाथ में ये दूध की बोतल है। तब उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, तो तुम अपनी बोतल का ढक्कन खोलकर थोड़ा दिखाओ। तब यहूदी व्यक्ति डर से थरथराने लगा और बोतल का ढक्कन खोलकर जब जमीन में उसके भीतर के पानी फेंकने लगा, तब ताजे दूध का निकलना शुरू हो गया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब मक्का में अबू जहल और उनके सहयोगियों के डर से सहाबी सुरक्षित रूप से मक्का छोड़कर मदीना की हिजरत कर रहे थे, तब कुछ सहाबी रात के अंधेरे में भागकर मदीना चले गए। ठीक उसी समय विश्व नबी के निर्देश पर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मक्का छोड़कर मदीना की हिजरत करते हैं। लेकिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु भागने वाले हिजरत करता नहीं थे, इसलिए जिस दिन वह मक्का छोड़कर मदीना की हिजरत करेंगे, उस दिन उन्होंने मक्का में खड़े होकर सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि अगर कोई उनकी पत्नी को विधवा करना चाहता है तो वह उमर के पास आए, अगर कोई उनके माता पिता का दिल दुखाना चाहता है तो वह उमर की तलवार के पास आए। लेकिन उस दिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वह उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास आकर कोई बाधा डाले। मक्का से मदीना की हिजरत के कई सालों बाद विश्व नबी इस दुनिया से चले जाते हैं। विश्व नबी की विदाई के बाद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु का निधन होता है। हजरत अबू बकर के निधन के बाद खिलाफत की पूरी जिम्मेदारी हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु पर आ जाती है। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु मुस्लिम उम्मा के दूसरे खलीफा थे और साथ ही वह आधी दुनिया के बादशाह भी थे। उनके खिलाफत के दौरान मुस्लिम उम्मत ने सबसे सुखद और शांतिपूर्ण तरीके से जीवन यापन किया। वह आधी दुनिया के बादशाह होने के बावजूद हर रात लोगों के घर जाकर यह देखते थे कि किसके घर में क्या कमी है। फिर वह सरकारी खजाने से उन लोगों के घरों में भोजन भेजते थे। एक दिन रात के समय लोगों की सहायता करने जाते हुए उन्होंने एक घर में देखा कि एक कमरे में 2 बच्चे रो रहे हैं और एक माँ चूल्हे में कुछ डालकर हिला रही है और बच्चों से कह रही है, थोड़ी देर में तुम्हारा खाना हो जाएगा। यह कहते कहते बहुत समय बीत गया, लेकिन खाना नहीं बना। एक समय बाद बच्चे सो गए। इसके बाद था हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी पहचान छिपाते हुए उस महिला के घर में प्रवेश किया और उससे पूछा, आप चूल्हे में क्या बना रही हैं और आपने अपने बच्चों को तो कुछ नहीं दिया, वे तो भूखे सो गए हैं। तब महिला ने जवाब दिया, आज रात मेरे घर में खाने के लिए कुछ नहीं था,
बच्चे पास में रो रहे थे और बार बार मुझसे खाना मांग रहे थे। मैं निरुपाय हो गई थी कि उन्हें कैसे और कहां से खाना दूं। इसलिए मैंने डेक्सचर में किसी चीज से हिलाकर अभिनय कर रही थी और बच्चों से कह रही थी कि थोड़ा और समय लगेगा, खाना आ जाएगा, तुम खाना खाकर सो सकते हो। ये कहते कहते मैं इंतजार कर रही थी कि मेरे बच्चे कब सो जाएंगे और अंततः मेरे बच्चे सो जाते हैं। उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु महिला की यह बातें सुनकर तुरंत वहां से निकल जाते हैं। उसी रात सरकारी खजाने से आटे का एक बोरा लेकर एक सिपाही के द्वारा उस महिला के घर पहुंचाते हैं। फिर उस महिला ने रात में उस आटे से रोटी बनाकर अपने बच्चों को जगाया और रोटी खिलाई और अल्लाह का शुक्र अदा किया और अल्लाह की दरबार में अपने दुआ हाथ उठाकर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु के लिए दुआ की। ईद के पहले दिन हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की पत्नी ने अपने पति से कहा, हमारे लिए ईद की नई कपड़े नहीं होते, लेकिन छोटा बच्चा ईद के नए कपड़े पहनने के लिए रो रहा है। जवाब में अरब जगत के शासक हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा, मेरे पास नया कपड़ा खरीदने की कोई क्षमता नहीं है। फिर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वित्त मंत्री हजरत अबू उबाइदा रजी अल्लाह ताला अन्हु के पास 1 महीने की अग्रिम वेतन के लिए एक पत्र भेजा। आधे विश्व के बादशाह हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु का ऐसा पत्र प्राप्त कर वित्त मंत्री अबू उबाइदा रजी अल्लाह ताला अन्हु की आंखों में आंसू आ गए। फिर उन्होंने संदेशवाहक को बिना कोई पैसे दिए वापस भेजा और हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु को एक और पत्र भेजा। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने उस पत्र को खोलकर पढ़ा, जिसमें लिखा था, हे अमीरुल मोमिनीन, वेतन लेने के लिए आपको 2 बातों में फैसले पर आना होगा। पहला, क्या आप उस समय तक जिंदा रहेंगे, एंड यदि आप जिंदा रहें तो क्या अरब दुनिया की जनता आपको अगली अवधि तक सत्ता में रखेगी। वित्त मंत्री अबू उबाइदा रजी अल्लाह ताला अन्हु का यह पत्र पढ़कर हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु ने जवाब में कुछ नहीं कहा। वह इतनी भावुक हो गए कि उनकी आंखों के आंसू उनकी दाढ़ी को भिगो रहे थे और उन्होंने अल्लाह की दरबार में दोनों हाथ उठाकर दुआ की, ऐ अल्लाह, मुझे ऐसा योग्य वित्त मंत्री दे देने के लिए शुक्रिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्रिय दोस्तों, अल्लाह पाक रब्बुल आलमीन हमें हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु की तरह जीवन बिताने की तौफीक दे। सभी कमेंट में लिखें, आमीन।